हाय दोस्तों, मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। कहानी पूरी देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। 6 महीने हुए थे रघुनाथ को चाय की टपरी खोले। वह चाय की टपरी में ही रहता था। रोड के बगल में ही उसकी चाय की टपरी थी। रात में ट्रक वाले भी आकर वहाँ चाय पिया करते थे और रोड के दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस था, जहाँ के स्टाफ को रघुनाथ की टपरी से ही चाय जाता था। रघुनाथ का धंधा अच्छा खासा जम चुका था। एक दिन सुबह रघुनाथ चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। उतने में पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला नरेश नाम का एक लड़का रघुनाथ की टपरी पर आता है और रघुनाथ से कहता है, रघु, अरे ओ रघु। जी नरेश बाबू, बोलो कितने चाय भेजना है आज। अरे चाय नहीं भेजना है, तुझे पता नहीं क्या, आज से सेकेंड लॉकडाउन लगा है। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ अब 2 या 3 लोग ही आएंगे, वो भी सिर्फ हाफ डे के लिए। और हाँ, बगल के कलेक्टर ऑफिस में आज से नया कलेक्टर आने वाला है। नरेश बाबू, मेरा अभी जाकर कहीं अच्छा खासा धंधा जमा था। इस लॉकडाउन में फिर से मैं परेशानी में आ जाऊंगा। रघु और नरेश की बात चल रही होती है कि उतने में वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। अरे लगता है कि यही नया कलेक्टर है। कलेक्टर की नज़र चाय की टपरी पर पड़ती है और वह चाय की टपरी पर पहुंच जाता है। क्या रे, तेरे चाय के टपरी का लाइसेंस है क्या? नहीं है साहब, गरीब आदमी हूँ। इस छोटी सी दुकान के सहारे ही जिंदा हूँ मालिक। ठीक है, सुन, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ और इस सामने वाले ऑफिस में नाइट में आऊँगा। बिना भूले नाइट में मुझे 3 टाइम चाय देने आ जाना, समझा? नहीं तो तेरी टपरी उड़ा दूंगा यहाँ से, समझा कि नहीं? जी साहब, समझ गया। कल से हर रात आपको चाय दूंगा। अबे कल से नहीं, आज से ही। कलेक्टर वहाँ से चला जाता है। रात के 10 बज रहे थे। रघु अकेले अपनी टपरी पर बैठा हुआ था। तभी कलेक्टर की गाड़ी वहाँ आती है और वह कलेक्टर अपने ऑफिस में चले जाता है। कुछ देर के बाद रघुनाथ भी चाय लेकर कलेक्टर के ऑफिस में जाता है। ऑफिस में बिल्कुल सन्नाटा होता है। साहब, चाय लाया हूँ साहब। हाँ, आ रे, अंदर लेकर आ। रघुनाथ चाय लेकर अंदर जाता है और वह जैसे ही कलेक्टर को चाय देने जाता है तो वह देखता है कि कलेक्टर के पीछे दीवार पर टंगी पेंटिंग हिलने लगती है और रघुनाथ डर जाता है। साहब, आपके पीछे जो पेंटिंग है वो हिल रहा है। कलेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वह पेंटिंग का हिलना बंद हो जाता है। अबे रात को नशा कर रखा है क्या? पेंटिंग की जगह तुझे टांग के हिला दूंगा, समझा? चल भाग यहाँ से, और 2 घंटे बाद चाय थोड़े ढंग की बना कर लाना। रघुनाथ डर कर वहां से निकल जाता है और सोच में पड़ जाता है। लगभग 2 घंटे बाद रघुनाथ चाय लेकर फिर से वहां जाता है। साहब, चाय लाया हूँ। रघुनाथ चाय लेकर जैसे ही कलेक्टर की तरफ देखता है वैसे ही डर से कांपने लगता है और चिल्लाने लगता है, भूत भूत। कलेक्टर पीछे देखता है पर वहां कोई नहीं होता है। अबे पागल आदमी, यहीं उठा कर पटकूंगा। भाग जा और दोबारा मत आना, समझा? रघुनाथ डर कर वहां से भाग जाता है और अपने चाय की टपरी में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रघुनाथ को एक आवाज आती है। रघु, ओ रघु, कैसा है रे तू, और इतना डरा हुआ क्यों है? काका, क्या बताऊं, वो सामने वाले कलेक्टर ऑफिस में भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे फिर से चाय देने जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे काका, मैंने तो आपके मरने की खबर सुनी थी, पर आप तो जिंदा हो। गांव के लोग भी कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। हा 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 हा। रघु, ये अफवाह नहीं, सच है। और कलेक्टर ऑफिस में तुमने जिसे देखा वो मैं ही हूँ। मैं मर चुका हूँ, पर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। रघुनाथ, इस कलेक्टर ने ही हमारे गांव वालों की जमीन उस बड़े कंपनी को दी है और गांव वाले को गांव से बाहर भगा दिया।
तुम तो पहले ही गांव छोड़ के चले गए थे, पर बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। इन सब की मौत का जिम्मेदार ये कलेक्टर ही है। कलेक्टर के ऑफिस में जो लॉकर है उसमें गांव वालों के ज़मीन के असली पेपर हैं। हमें अगर वो पेपर मिल जाएंगे तो ज़मीन भी मिल जाएगी। पर काका, वो पेपर कैसे मिलेगा? वो कलेक्टर तो बहुत ही गुस्से वाला है। तुम अभी चाय लेकर जाओ और उससे कहो कि कल से तुम टपरी बंद करके अपने मामा के गांव जा रहे हो और कुछ दिन तक नहीं आओगे। 2 दिन बाद उस कलेक्टर का आखिरी दिन होगा। काका के कहने पर रघुनाथ कलेक्टर को चाय देता है और कुछ दिन के लिए टपरी बंद रहेगा ऐसा कहकर चले जाता है और अपने टपरी को बंद कर देता है और टपरी पर भी बोर्ड लगा देता है दुकान बंद का। रघुनाथ की दुकान बंद होने की वजह से अब कलेक्टर अपने साथ थर्मस में चाय लाने लगता है। 2 दिन बाद रघुनाथ रात के 1:30 बजे छिपकर अपने चाय की टपरी पर आता है और पेड़ के बगल में काका भी उसे दिखाई देते हैं। कलेक्टर की चाय ज़्यादा ठंडी नहीं है, तुम जल्दी से चाय बनाओ और उसमें जहर डालकर उसे देकर वहाँ से चले जाओ और कुछ दिन बाद ही आना, समझे? काका, आप तो भूत हो, आप तो उसे डरा कर भी मार सकते हो, फिर मेरा सहारा क्यों ले रहे हो? बेटा, मेरी शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर है, मैं उसे मार नहीं सकता और वो भी मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि उसके गले में जो ताबीज है वो किसी बड़े सिद्ध तांत्रिक के द्वारा दी गई है। यह काम तो अब सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है काका। रघुनाथ काका के कहे अनुसार चाय में जहर डालकर कलेक्टर के ऑफिस में चले जाता है। अरे आ गया तू, अच्छा हुआ तू मुझे दिख गया। तेरा किस्मत अच्छा है क्योंकि कल मैं तेरी टपरी उड़ाने वाला था। साहब, मेरा काम तुरंत हो गया तो मैं आ गया। साहब, मैंने आपके लिए गर्म चाय लाया हूँ। हाँ, एक काम कर, मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, उसे फेंक दे और तेरी गर्म चाय मेरे थर्मस में डाल दे। मैं थोड़े देर में पीता हूँ और अभी 2 घंटे बाद में ही तू आना, समझा? कलेक्टर के कहे अनुसार रघुनाथ चाय को थर्मस में डालकर वहाँ से चले जाता है। कुछ समय बाद चाय पीने से कलेक्टर की मौत हो जाती है। दूसरे दिन कलेक्टर की बॉडी एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं और बाद में कलेक्टर के लैपटॉप और फ़ोन से कलेक्टर के सारे काले कारनामे कोर्ट में दाखिल होते हैं, जिसमें काका और रघुनाथ के साथ साथ गांव वालों के भी ज़मीन वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।